वेलकम डियर स्टूडेंट। हम केपी कॉलेज की ऑनलाइन जो यूट्यूब क्लासेज हैं उनमें पढ़ रहे हैं और आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हम पॉलिटिकल साइंस का जो बीए चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है ना, बीए फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर हैं वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये कंटिन्यू हम लेसन टू लेसन पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले यानी ये अपना जो कह सकते हैं सेकेंड यूनिट का फोर्थ लेसन है वो चल रहा है, ठीक है ना। हम इस वीडियो में फोर्थ लेसन के सेकंड पार्ट के बारे में या सेकंड पार्ट के ऊपर कह सकते चर्चा करेंगे, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाला है वो फोर्थ लेसन का फर्स्ट जो कह सकते हैं अलग से पार्ट है, ठीक है ना। अगर उससे पहले वाले इसके दो पार्ट हो गए तो कह सकते हैं कि वो फर्स्ट सेकेंड और आज ये थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। वापस सबको बता देता हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ लेसन राज्य के कार्य और इसका ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। और ये लास्ट पार्ट होगा फोर्थ लेसन का। तो जैसे आपने अगर पिछले वीडियो जो देखे हैं, समझे हैं, ये चौथे पार्ट के यानी फोर्थ लेसन के फर्स्ट और टू पार्ट, तो हम आज थर्ड पार्ट में सीधे से समझ सकते हैं कि हम राज्य के कार्य के ऊपर चर्चा करें। लेकिन ये पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड कर लेता हूँ कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में राज्य के बारे में क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपने फर्स्ट पार्ट था फोर्थ लेसन का, उसमें मैंने ये बताया था कि राज्य साध्य है या साधन है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी और एक विस्तृत रूप में आपको ये बताया था। तो मैं आपको ये समराइज में बता देता हूँ कि अरस्तु और प्लेटो हैं और अन्य इस तरह के विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि राज्य एक तरह से साध्य है, ठीक है ना। साध्य मतलब उद्देश्य है और यह व्यक्ति को या व्यक्ति के अच्छे विकास के लिए या उनके विकास को ध्यान में रखते हुए ये क्या करता है, उद्देश्य निर्धारित करता है, ठीक है ना। तो अरस्तु और प्लेटो जैसे विद्वान हैं उन्होंने राज्य को एक साध्य माना है, जबकि इसके अलावा और अन्य जो विद्वान हैं, ठीक है ना, और भारतीय विचारधारा भी ये कहती है कि राज्य साध्य नहीं साधन है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से राज्य को साध्य भी माना गया है और साधन भी माना गया है। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि व्यक्ति और राज्य दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए कभी साध्य भी हो, राज्य साध्य की भी भूमिका निभाता है और कभी साधन की भी भूमिका निभाता है। तो इसलिए ये एक तरह से निर्भरता को यहाँ पे दर्शाते हुए हम यहाँ पे इसको दोनों मान सकते हैं। प्रश्न में आपको जिस तरह से पूछा जाए उसका आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा, जिसको हमने विस्तार से इससे पहले वाले पार्ट में आपको समझाया है, ठीक है ना। इसके बाद फिर सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था राज्य के उद्देश्य। राज्य के क्या उद्देश्य, यानी राज्य हैं तो वह अपने राज्य में यानी अपने क्षेत्र में लोगों के लिए या उस समाज में क्या क्या सोच के कार्य करेगा, ठीक है ना। तो वो सोच के यानी क्या क्या उद्देश्य होंगे उसके, तो हमने वो उद्देश्य हैं वो सेकंड पार्ट में पढ़े थे। तो आपको वो ध्यान रखना है, उद्देश्य को हम अगर शॉर्ट में कहें, एक शब्द में कहें कि राज्य का उद्देश्य क्या होगा, तो राज्य का उद्देश्य समझना है आपको लोकहित और जन कल्याण, यानी राज्य वो ही कार्य करेगा, उसके लिए वही उद्देश्य वो निश्चित करेगा जिससे उनके राज्य यानी खुद के राज्य में लोगों का कल्याण हो, लोकहित हो, ठीक है ना। ये आपको एक शॉर्ट संक्षिप्त अर्थ हो गया, कह सकते हैं कि आपको एक संक्षिप्त अर्थ में बताना है कि राज्य का क्या उद्देश्य होगा, ठीक है ना। तो एक ही शब्द में आपको ये अगर आंसर कहें तो बोलना है कि राज्य का उद्देश्य होगा लोकहित या लोक कल्याण, ठीक है ना। और इसके ऊपर हमने जो सेकंड पार्ट में है वो पूरे विस्तार से चर्चा की है कि क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य राज्य के हैं और किस तरह से वो इन उद्देश्यों को इस तरह से अपने राज्य में बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास करेगा। तो वो हमने पढ़े थे उद्देश्य। तो आज हम पढ़ रहे हैं राज्य के कार्य, ठीक है ना। चैप्टर का जो नाम है वो यही है और आज हम राज्य के कार्य के ऊपर ही विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है राज्य के कार्य की जब हम बात करें, ठीक है ना, तो राज्य के कार्यों की बात करें तब आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य अलग अलग अगर है, अलग अलग का मतलब ये है, कोई राज्य लोकतांत्रिक होता है उसकी व्यवस्था, कोई राजतंत्रात्मक होता है, कोई अध्यक्षात्मक होता है, ठीक है ना। तो जिस तरह का राज्य का नेचर होगा उसके कार्यों में भी
भिन्नता पाई जाती है। लेकिन हम यहाँ पे लगभग एक तरह से कॉमन जो यहाँ पे चर्चा करेंगे, फिर भी आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पे जो चर्चा का जो मेन है जो पॉइंट है यानी राज्य के कार्य है वो ऐसे राज्य के ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं जो कि लोक कल्याणकारी राज्य हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि राज्य के कार्यों को हम यहाँ पे दो तरह से बांटते हैं, ठीक है ना। इसको दो भागों में बांटेंगे, वो कैसे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे राज्य के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो उनको किसी भी हालत में या किसी भी सूरत में उस कार्य को उन्हें करना जरूरी होता है यानी मस्ट होता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो अगर राज्य करे और नहीं भी करे तो इतना मतलब उसके ऊपर आपेक्ष नहीं लगता है या इतना उसको निंदा का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि राज्य के भी दो तरह के कार्य होते हैं, यानी एक तो होंगे जरूरी, ठीक है ना, जिसको कहते हैं अनिवार्य, ठीक है ना, अनिवार्य कार्य, और एक है ऐच्छिक कार्य जो अगर राज्य करे तो राज्य के लिए भला होगा और नहीं भी करे तो इससे ज़्यादा राज्य को मतलब इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये दो कैटेगरी में हो गए राज्य के कार्यों को। तो यहाँ पे देखना है अनिवार्य कार्य, ठीक है ना, या इसको हम कह सकते हैं आवश्यक, और एक है ऐच्छिक कार्य। ठीक है ना। तो आज का अपना जो फोर्थ लेसन का जो कह सकते हैं ये थर्ड पार्ट है, तो इसमें हम राज्य के कार्यों के ऊपर चर्चा करेंगे और इसको हम और अच्छे मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आपको इस ध्यान देना अच्छे से, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आप नोट करते रहिए साथ साथ में। तो देखिए अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य को मैंने थोड़ा सा बता दिया, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि वे कार्य जो राज्य को करने जरूरी है, तो किस लिए जरूरी है, क्योंकि इससे राज्य की पद प्रतिष्ठा मान और सुरक्षा का लेकर कोई प्रश्न है या ऐसे कोई विषय हैं, तो उन विषयों को पूर्ण करने के लिए उनकी सेफ्टी के लिए राज्य को वे कार्य करने होते हैं, तो वे अति आवश्यक यानी आवश्यक कार्य होते हैं, ठीक है ना। और कुछ एक ऐसे कार्य हैं जो नागरिक भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है, लेकिन अगर राज्य करे उन कार्यों को तो वो ऐसे कार्य करे जाएंगे क्योंकि वो राज्य की पूर्ण रूप में जिम्मेदारी नहीं होती उन कार्यों को करने की, फिर भी राज्य एक लोक कल्याणकारी होने के नाते वो कार्य करे तो बेटर रहता है। तो अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं और वो राज्य के समय में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना। तो ये इसके दो पार्ट हम जैसे बना देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें अनिवार्य कार्य के ऊपर। राज्य के अनिवार्य कार्य, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन में इसको समझना है कि अनिवार्य कार्य को जैसे बताया, तो आपको ध्यान रखना है वे कार्य जिनको करना राज्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए आप वे कार्य, ठीक है ना, वे कार्य जिनको करना राज्य को जिनको करना राज्य को या राज्य के लिए, ठीक है ना, राज्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है ना। तो ये आपको नोट करना है या समझना है। जो यहाँ पे मैंने अनिवार्य कार्य के बारे में बताए, वे कार्य जिनको करना राज्य को अपने अस्तित्व को बनाए, राज्य का जो वैल्यू है, राज्य का जो मान मर्यादा होती है, वह उनको बनाए रखने के लिए अगर वो ये कार्य अनिवार्य कार्य नहीं करे तो राज्य का औचित्य ही समाप्त हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वे कार्य जो राज्य को करने अति आवश्यक है, अगर वो ऐसा नहीं करे तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे यही ध्यान दे रहे हैं कि वे कार्य जिनको करना राज्य को अपने अस्तित्व को
बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वे कार्य अनिवार्य कार्य होंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे कार्यों की यहाँ पे हम लिस्ट यानी कह सकते हैं कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि वे कार्य क्या है। तो देखिए सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि अनिवार्य कार्यों में वे कार्य हैं जो राज्य की सुरक्षा को लेकर आता है, क्योंकि अगर राज्य सुरक्षित होगा तो ही दूसरे कह सकते हैं कि कार्य वह संपादित कर सकता है। तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, राज्य अपनी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप में यानी पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो कार्य होते हैं उन कार्य को करना चाहेगा। तो ध्यान रखना है बाहरी आक्रमण से रक्षा का, बाहरी आक्रमण से रक्षा। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पहला राज्य के लिए अनिवार्य कार्य। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई राज्य अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य एक व्यवस्थित रूप में विशाल क्षेत्र में होता है, तो उसे अपनी सुरक्षा को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए कि सुरक्षा का जो कार्य है वो राज्य पूर्ण रूप में सबसे पहले करे दूसरे कार्यों से, क्योंकि ये अनिवार्य कार्य के अंदर आएगा। तो सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा किस तरह की होगी, तो आपको ध्यान रखना है राज्य के द्वारा ये कार्य एक व्यवस्थित और संगठित ढंग से इस कार्य को करना चाहिए। अब सुरक्षा राज्य को बाहरी सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए, जैसे जल मार्ग है तो जल और थल यानी जमीनी रूप में अगर किसी कोई देश से जुड़ी हुई सीमा है तो थल रूपी सुरक्षा उसे करनी चाहिए, और जल थल और वायु रूप में यानी अगर क्योंकि जो राज्य है वो अन्य देशों की जो सीमा है उससे जुड़ा होता है, तो इस तरह से वह जल थल और वायु इन तीनों क्षेत्रों पर यानी कह सकते तीनों को अपने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो कह सकते सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेगा, क्योंकि ये एक संगठित रूप में कार्य किया जाना चाहिए। तो बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगा, हो सकता है कि वो जल क्षेत्र से हो, वायु से हो, या कह सकते हैं कि थल से हो, तो ये व्यवस्था करना राज्य का अनिवार्य कार्य है। तो इन क्षेत्रों तो यहाँ पे इसको ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। तो बाहरी आक्रमण से हो सकता है कि इस राज्य की जो सीमा है वो किसी के साथ जल समझौते यानी जल कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक जल ही है, वहाँ पे समुद्र है, तो वहाँ पे समुद्री जो सेना है वो तैनात होनी चाहिए। अगर थल से किसी का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, दो देश आपस में थल कह सकते जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक ही भूभाग से हैं, उनके बीच में बॉर्डर लाइन है, तो वहाँ पे थल सेना है वो प्रमुख रूप में कार्य करेगी सुरक्षा को लेकर, और वायु सेना है उनका भी प्रमुख दायित्व है कि वह अपने वायु जो संसाधन है, ठीक है ना, जो सेना के रूप में, तो वायु सेना है वो अपना दायित्व भी नभ यानी आकाश में सुरक्षा को लेकर करेगा। तो ये है बाहरी आक्रमण को लेकर राज्य के द्वारा किया जाने वाला कार्य है अनिवार्य कार्य, ठीक है ना। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दूसरा अनिवार्य कार्य क्या है, आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था। तो ये हो गया इसका सेकेंड और अनिवार्य कार्य, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कोई भी अगर संस्था है तो वो आंतरिक व बाह्य रूप में अगर अपने कार्य को लेकर संतुष्ट है तभी वहाँ पे उनके अंतर्गत डेवलपमेंट है या किसी भी कार्य को लेकर है वो सफलता सुनिश्चित होती है। तो यहाँ राज्य के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण है कार्य के तौर पे है कि वह बाहरी क्षेत्र के रूप में तो अपने राज्य अपने क्षेत्र की सीमाओं की या अपने लोगों की रक्षा करेगा, साथ ही साथ अपने राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य का ही कार्य है, ठीक है ना। जो वर्तमान में जैसे देख रहे हैं तो अगर राज्य में कई कह सकते उपद्रव हो जाए
या कहीं बहुत सारे की मारकाट के द्वारा ऐसा हो जाए कि वहाँ का वातावरण किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे है कि वहाँ पे कुछ उपद्रवी हैं वो वहाँ की व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर और किसी अन्य कारण से अगर अशांति उत्पन्न होती है तो इनके लिए यानी वहाँ पे शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य राज्य का होता है। अब राज्य के अंदर ये कार्य किसके माध्यम से होता है, तो आपको ये ज्ञात होगा कि पुलिस प्रशासन है वो इस कार्य को बखूबी निभाती है। तो ये पुलिस प्रशासन है वो राज्य के द्वारा ही शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पे कायम होता है। तो देखिए, शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य पुलिस दल की व्यवस्था करता है, ठीक है ना। तो किसकी व्यवस्था करेगा यहाँ पे, राज्य पुलिस दल की व्यवस्था करेगा, क्योंकि आंतरिक क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र की जैसे बात करें तो वहाँ पे जो सेना है, जो अपने यहाँ पे 3 क्षेत्रों की बताइए, तो ये सेना कार्य करती। आंतरिक क्षेत्र में राज्य का एक खुद का पुलिस प्रशासन व्यवस्था होती है, तो इसके द्वारा राज्य के अंदर आंतरिक शांति मतलब कह सकते हैं कि राज्य के बीच में या राज्य के आंतरिक मामलों कह सकते हैं कि राज्य के अंदर लोगों में हो, वहाँ के किसी क्षेत्र को लेकर हो या किसी भी तरह का विवाद हो, तो उसके समाधान के लिए पुलिस को ये दायित्व दिया गया है। तो ये राज्य का आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का दूसरा महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्य है। साथ ही साथ राज्य का यह एक प्रमुख कार्य है जो नागरिकों की भी सुरक्षा करता है, क्योंकि आंतरिक क्षेत्र में जो लोग होते हैं यानी नागरिक जो व्यक्ति हैं जो वहाँ पे निवास करते हैं और साथ ही साथ वे विभिन्न क्रियाओं यानी गतिविधियों के साथ संलग्न होते हैं, तो उनको वहाँ पे एक तरह से कैसे सुरक्षा सुनिश्चित हो तभी वह उस राज्य में सही रूप से काम कर सकते हैं, यानी भय न हो। तो इस वजह से पुलिस प्रशासन है वो ये कार्य करेगी राज्य के आदेशानुसार। अब देखिए, अनिवार्य कार्य में तीसरा, राज्य का अनिवार्य कार्य तीसरा क्या है, तो तीसरा अनिवार्य कार्य है न्याय व्यवस्था। राज्य अपने क्षेत्र में, ठीक है ना, राज्य के अंतर्गत लोगों और वहाँ की जो प्रशासन जो व्यवस्था है और जिस तरह की ये क्रिया कह सकते हैं कि राज्य की प्रक्रिया चलती है, यानी इसमें बहुत सारे उद्योग धंधे होते हैं, बहुत सारे संस्था संगठन होते हैं जो कार्य करते हैं और लोग हैं जो आपस में व्यापार जो प्रक्रिया चलती है, तो यह कब सफल रूप में चलेगा, जब राज्य में न्याय व्यवस्था सही हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर राज्य खुद ही इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा तो लोग हैं वो करप्ट, भ्रष्टाचार, ठीक है ना, और बेईमानी हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर वहाँ पे राज्य के अंदर लोगों में ही अगर ये गुण नहीं होगा, राज्य ही ये व्यवस्था अगर नहीं करेगा, तो राज्य का कह सकते हैं औचित्य यहाँ पे कम हो जाएगा, राज्य का होना भी कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। न्याय व्यवस्था एक तरह से आंतरिक शांति ही है, क्योंकि न्याय अगर लोगों को सुलभ और निष्पक्ष रूप में मिलेगा तो राज्य है वो और सही रूप में काम कर सकता है और लोगों को यहाँ पे अपने कह सकते कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए, अपना विकास करने के लिए अच्छा मौका या कह सकते हैं अच्छी सुविधा है वो मिलती है। तो न्याय व्यवस्था करना, राज्य में नागरिकों को पर्याप्त रूप में न्याय मिल सके, ये कार्य है वो राज्य करेगा, राज्य प्रशासन करेगा। साथ ही साथ क्या होता है कि न्याय व्यवस्था जैसे ये हो सकता है कि 2 संस्थाओं या 2 व्यक्ति, 2 गुटों या और अधिक गुटों के बीच में अगर न्याय को लेकर झगड़ा है तो इसके लिए व्यवस्था है वो राज्य प्रशासन यानी राज्य की न्याय व्यवस्था है वो करती है। साथ ही साथ अगर राज्य और व्यक्ति के बीच में अगर किसी संबंध या किसी विषय को लेकर अगर विवाद होता है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था करना ये भी राज्य की एक न्याय विभाग यानी कह सकते, जैसे राजस्थान की जैसे बात करें तो राजस्थान में जो न्याय व्यवस्था का जो कार्य है वो राजस्थान हाईकोर्ट यानी जो अपना जो यहाँ के मुख्य पीठ है, ठीक है ना, वो जोधपुर है, तो ये है वो कार्य करेगी कि वहाँ पे राज्य में सभी लोगों को न्याय है वो सही रूप में मिल सके, ठीक है ना। तो राज्य के लोगों के बीच में विवाद को लेकर हो या राज्य प्रशासन, राज्य सरकार और व्यक्ति के बीच में लेकर न्याय या किसी विषय को लेकर अगर न्याय को लेकर प्रश्न खड़ा हो तो इसकी व्यवस्था है वो न्याय प्रणाली या न्याय व्यवस्था है वो ये कार्य करेगा, ठीक है ना। तो ये 3 जो मोटे तौर पे हम समझते हैं ये ऐसे कार्य हैं जो राज्य को प्राथमिक तौर पे यानी प्राथमिकता देते हुए इन कार्यों को
करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे कार्य है, अगर इन कार्यों को अगर राज्य ध्यान नहीं दे, इन कार्यों को अगर वो अपने हाथ में लेकर नहीं करें तो राज्य का अस्तित्व यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर राज्य का होना ही क्या मतलब, अगर राज्य अपने ऐसे कार्यों को नहीं कर सकता जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो ऐसे कार्य हैं जो राज्य को करने बहुत ज़रूरी है। न्याय व्यवस्था को एक बार और देख लीजिए कि न्याय प्रबंध भी आज की वर्तमान व्यवस्था को लेके तो राज्य का एक प्रमुख कार्य है। प्रमुख कार्य है क्योंकि ये राज्य के लिए एक तरह से क्या है, राज्य के अंदर लोगों में न्याय उत्पन्न करने और सद चरित्र गुण उत्पन्न करने के लिए ये एक तरह से प्रभावी कार्य है वो राज्य करेगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तथा व्यक्ति और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है ना। और राज्य में ये न्यायालय की स्थापना है तो वहाँ पे राज्य के बीच में जो भी अव्यवस्था है न्याय को लेकर वो उसका समाधान की जाएगी, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये ऐसे कार्य थे जो एक तरह से राज्य के अनिवार्य कार्य है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये तो अनिवार्य कार्य हो गए। अब हम जो बात करें आगे वो है राज्य के लिए ऐसे कार्य जो इस तरह के महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन वे कार्य हैं जो अगर राज्य करे तो राज्य के लिए एक पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस होता है। कहते हैं ना कि कुछ कार्य अगर वो राज्य को करना बहुत ज़रूरी है तो वो ये हो गए, और कुछ ऐसे कार्य अगर राज्य करे और नहीं भी करे तो ज़्यादा फर्क नहीं, अगर करें तो कह सकते हैं जैसे कि ये काम करना तो राज्य को कह सकते हैं कि ये श्रेणी में गिना जाएगा। और ऐसे कार्य जो राज्य के लिए जरूरत तो नहीं है लेकिन अगर राज्य ऐसा करता है तो वो उसके लिए पॉजिटिव, लोगों के लिए भी सकारात्मक और विकासशील अवस्था को और आगे बढ़ाने में वो सहायता करेगा। तो ऐसे कार्य को करे तो राज्य को A+ दिया जा सकता है। तो वो यहाँ पे हम देख रहे हैं राज्य के क्या कह सकते हैं ऐसे कार्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे जो अनिवार्य कार्य थे। अब सेकंड हम ऐसे कार्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि हम ऐसी कार्यों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अनिवार्य कार्य को हम समझ लिया। फिर इससे पहले हम गैटिल के एक वक्तव्य को, यानी गैटिल की एक जो कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पर जो विचार दिए हैं उनकी हम चर्चा करें तो वो गैटिल ने कहा है न्याय प्रबंध भी राज्य का एक अनिवार्य कार्य है, ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा था, क्योंकि ये अनिवार्य कार्य में है। तो इसी तरह से राज्य के उन आवश्यक कार्यों में आर्थिक कार्य भी सम्मिलित करना चाहिए जिनके अंतर्गत राज्य के द्वारा आयात निर्यात, कर लगाना, मुद्रा संबंधी व्यवस्था या भूजल आदि हैं। यानी गैटिल ने कहा है कि राज्य के अनिवार्य कार्यों में आर्थिक कार्यों को सम्मिलित करना सही है, क्योंकि ये एक तरह से विचार दिया है गैटिल ने। उन्होंने कहा है कि राज्य की जो अनिवार्य कार्य जो थे हमने बस चर्चा करी थी, तो गैटिल ने कहा है कि इसके साथ ही आर्थिक कार्यों को भी अनिवार्य कार्य के रूप में समझा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अनिवार्य कार्य के अंदर जैसे हम बात करें तो अनिवार्य कार्य में क्या होंगे, या सॉरी मतलब आर्थिक कार्य में क्या होंगे, तो आर्थिक कार्यों में जैसे कि आयात निर्यात, ठीक है ना, आयात निर्यात की व्यवस्था कैसी है, ये हम आर्थिक कार्यों की ही बात करें
जैसे आयात विदेशी जो व्यापार होता है उसके ऊपर नियंत्रण करके एक अच्छा मतलब कह सकते हैं कि गेटल का ये विचार है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर इकोनॉमी की गड़बड़ा जाती है, ठीक है ना, तो ये एक तरह से राज्य के लिए नुकसानदायक है। तो आर्थिक कार्यों पर भी या आर्थिक व्यवस्था है वो अनिवार्य कार्य में माना जाना चाहिए, ये विचार है गेटल का, ठीक है ना। जिस तरह से आर्थिक कार्यों में कर लगाना, ऐसे अनेक कार्य हैं जो आर्थिक कार्यों से संबंधित है, ये विचार दिया है गेटल ने, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि आर्थिक कार्यों को अनिवार्य कार्य में माना जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं राज्य के ऐसे कार्यों के ऊपर। तो ये गेटल के विचार थे जो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इन्होंने क्या दिए, अपने विचार किस तरह से रखे हैं, इनके क्या विचार थे, तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। तो आगे देखिए, ऐसी कार्य, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऐसी कार्य क्या है, तो आपको समझना है ऐसी कार्यों का आशय उन कार्यों से होता है जिनको करना राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक तो नहीं होता, किंतु नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित में होते हैं। ये कार्य स्वतंत्र रूप में व्यक्तियों द्वारा भी किए जा सकते हैं, परंतु अगर राज्य इन कार्यों को करे तो और अच्छे ढंग से कर सकता है। तो ये हम यहाँ पे इसको ऐसे कार्यों को समझते हैं कि ऐसे कार्य क्या है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे, आप नोट भी कर सको। ऐसे कार्य वे हैं जिनको न करने पर राज्य के अस्तित्व फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कार्य नागरिकों के द्वारा भी किए जा सकते हैं, किंतु राज्य इन कार्य या कार्यों को करें तो और अच्छे प्रकार से कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझेंगे कि राज्य के ऐसे कार्य क्या हैं, ठीक है ना। तो वापस दोहरा रहा हूँ, ऐसे कार्य वे हैं जिनको न करने पर राज्य के अस्तित्व पर फर्क नहीं पड़ेगा, राज्य की वैल्यू या राज्य का जो कह सकते हैं कि मान मर्यादा है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्य राज्य के नागरिकों के द्वारा भी किए जा सकते हैं। राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वे इन कार्यों को कर सकते हैं। ये यहाँ पे राज्य हैं वो अगर नहीं भी करे तो उनके ऊपर आपेक्ष नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये वापस बताया है, किंतु राज्य अगर इन्हीं यानी ऐसे कार्यों को अगर करें तो और अच्छे ढंग से कर सकता है। तो इस अच्छे ढंग से करने के कह सकते हैं कि कार्य को करने के दो रूप, तो के चलो कि चलता है वैसे चला दे और काम कर ले, और एक होता है इसको बेटर ढंग से करना। तो अगर बेटर ढंग से करें तो इसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो इसलिए यहाँ पे राज्य से ये अपेक्षा थोड़ी बहुत की जाती है कि वो ऐसे कार्यों को भी करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये राज्य के लिए नेसेसरी नहीं है, फिर भी अगर राज्य करता है तो ये एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट डालता है राज्य पर। तो यहाँ पे अब हम ये समझ गए कि ऐसे कार्य क्या हैं। अब यहाँ पे इन कार्यों की यहाँ पे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं। वैसे ऐसे कार्यों की तो बहुत सारी लिस्ट होती है, क्योंकि ऐसे कार्य बहुत हम यहाँ पे लिस्ट बनाए तो बनाते जाए, फिर भी हम यहाँ पे ऐसे कुछ एक कार्यों की चर्चा करेंगे जो ऐसे कार्यों में प्रमुख रूप से आते हैं। पहला, शिक्षा।
ठीक है ना। शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे अगर अच्छे से समझे, शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है ना। तो एक तरह से ये देश की सुरक्षा, मतलब राज्य की सुरक्षा या फिर आंतरिक या बाह्य वो जो जैसे मैंने अनिवार्य कार्य की बात की थी उसकी तरह इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। शिक्षा व्यवस्था करना यह एक तरह से राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है, लेकिन इस कार्य को अगर राज्य करता है, जैसे वर्तमान में जैसे हम बात करें, ठीक है ना, तो ये शिक्षा व्यवस्था है वो राज्य ही कर रहा है, राजस्थान की अगर बात करें। लेकिन साथ ही साथ अगर नागरिकों के द्वारा भी इस तरह की व्यवस्था अगर की जाती है तो बेहतर रिजल्ट आता है, लेकिन राज्य अगर इस व्यवस्था को करे तो और अच्छे ढंग से कर सकता है ऐसे कार्य, ठीक है ना। जैसे वर्तमान में प्रत्येक राज्य में जनता को शिक्षित करने के कार्य पर बल दिया जाता है, परंतु ये अच्छी कार्य है, ठीक है ना। ज़्यादा राज्य के द्वारा इस तरह का क्या कार्य किया जा रहा है तो आपको पता होगा, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये कहा गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जाए। तो ये एक तरह से राज्य के द्वारा लोगों को उनके या कह सके राज्य के विकास के लिए ये राज्य की योजना है। तो ये उन राज्य के द्वारा किया जाता है ताकि लोगों में एजुकेशन है वो बढ़ सके और लोगों का जीवन स्तर पे बढ़ सकेगा। तो इसलिए ये एक शिक्षा व्यवस्था करना राज्य का ऐच्छिक कार्य है। क्योंकि अगर राज्य अगर इन कार्यों को करता है तो इसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। दूसरा हम यहाँ पे अच्छे कार्यों की बात करें तो है स्वास्थ्य सेवा, ठीक है ना। और स्वास्थ्य सेवा या जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा राजकीय अस्पताल होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। तो ये राज्य का अनिवार्य तो कार्य नहीं है, फिर भी राज्य स्वास्थ्य को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की योजना चलाता है और अलग अलग कार्य करता है ताकि राज्य के अंदर लोग हैं उनका जो जीवन काल होता है वो बेहतर हो सके, स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो सके। ये क्यों करता है? क्योंकि राज्य के लोगों को अगर वो बेहतर ढंग से काम कर सके तो इससे राज्य का परिणाम है वो मतलब राज्य की जो कार्य क्षमता है वो अच्छी होती है, बढ़ती है। तो ये स्वास्थ्य रक्षा और सफाई का जो कार्य है वो राज्य के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, या जैसे अगर पिछली गवर्नमेंट की बात करें वसुंधरा राजे ने तो 5 लाख तक का जो निःशुल्क कह सकते हैं सुरक्षा बीमा दिया था। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि राज्य को इन कार्यों को करना चाहिए, लेकिन ये इसलिए किया जाता है ताकि लोगों मतलब राज्य में जो उसका जो स्टैंडर्ड है राज्य